दोस्तों शुड जैसे वर्ड को आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि शुड से कई सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो शुड अपने आप में कॉन्सेप्ट है, इसी से बनता है शुड हैव। इसी से हम लोग बना सकते हैं शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड बी एंड शुड हैव बीन। मतलब एक कॉन्सेप्ट है शुड, उससे हमने कितने कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर लिए? 7 से 8 कॉन्सेप्ट्स। और आज की इस क्लास में मैं आपको इन तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि शुड बी को आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि शुड बी के 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, शुड हैव के भी 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। शुड हैव को आप एक्टिव में कुछ अलग तरह से यूज करेंगे, पैसिव में कुछ अलग तरह से यूज करेंगे। शुड बी के भी कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहे और अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि शुड को हम कहां यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने शुड को समझ लिया तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स शुड से रिलेटेड है वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो शुड को आप यूज करते हैं जब कभी भी किसी को आप कुछ सजेस्ट कर रहे हो, आप जब कभी भी किसी को एडवाइस दे रहे, वहां पर आपको क्या करना है? शुड का यूज करना है। या यूं कहो जो भी काम किसी व्यक्ति को करना चाहिए वहां पर आप शुड का यूज करें। जैसे मैंने कहा आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आपको यहां बैठना चाहिए, यू शुड सीट हियर। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको बार बार कोशिश करना चाहिए, यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। आपको वीडियोस देखने चाहिए, यू शुड वॉच वीडियोस। आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए, यू शुड मेक सेंटेंसेस। मुझे सेंटेंसेस बनाने चाहिए, आई शुड मेक सेंटेंसेस। मुझे जल्दी उठना चाहिए, आई शुड गेट अप अर्ली। तो जितने भी सेंटेंसेस मैंने अभी आपके सामने बनाए, ये सारे के सारे सेंटेंसेस शुड की मदद से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी में मैंने आपको एडवाइस दी है, मैंने आपको बताया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था शुड को लेकर। लेकिन दोस्तों जब मैं सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करूं और वो है शुड हैव। दोस्तों शुड हैव काफी मिलता जुलता है शुड से। शुड को आप प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, शुड हैव का यूज किया जाता है पास्ट के लिए। मतलब अगर आप कहते हो कि आपको आना चाहिए, यू शुड कम। और अगर आपने कहा कि आपको आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जो आपको ध्यान में रखना है। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। अगर आप नोटिस करें तो शुड हैव में आप क्या करते हैं? रिग्रेट। जब किसी चीज को लेकर आप रिग्रेट करेंगे वहां पर आप शुड हैव का यूज करें। या यूं कहो कि जो आप कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, जैसे आपने कहा मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए थी, मतलब मेरी इच्छा थी लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, आई शुड हैव प्रैक्टिस्ड। अब क्या हो रहा है? रिग्रेट हो रहा है। मुझे इंदौर जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू इंदौर। देखिए अगर आपने कहा कि मुझे इंदौर जाना चाहिए, आई शुड गो टू इंदौर, अभी भी मेरे पास समय है, अगर इस बात को मैं समझ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जब बात निकल जाए, जब समय खत्म हो जाए और हाथ में हमें सिर्फ रिग्रेट मिले, तो वहां आप शुड हैव का यूज करेंगे। आपको पढ़ाना चाहिए था, यू शुड हैव टॉट। आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच। अभी भी मौका है, आपको पढ़ाना चाहिए, किसी और को इन स्टूडेंट्स को मत दीजिए, आप ही पढ़ाए। तो वहां पर शुड का यूज करें। लेकिन आपने इस बात को नहीं सुना, कुछ कारणवश आप उन स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाए। अब बात क्या हो रही है कि आपको पढ़ाना चाहिए था, अब वो सारे स्टूडेंट्स चले गए, सो यू शुड हैव टॉट ऑल द स्टूडेंट्स। मतलब शुड प्रेजेंट के लिए, शुड हैव पास्ट के लिए। शुड बी, अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो है शुड बी। शुड बी बहुत ही सिंपल है। आपको जब कभी भी किसी व्यक्ति की बात करें, किसी सब्जेक्ट की बात करें और सब्जेक्ट को कहीं पर या कुछ होना चाहिए, जैसे मैंने कहा आपको घर पर होना चाहिए, बी का मतलब क्या होता है? होना। अगर मैंने कहा कि आपको घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। आपको एक टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। मतलब अगर जब कभी भी कोई सब्जेक्ट कुछ या कहीं पर उसे होना चाहिए, वहां पर आप शुड बी का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, आई शुड बी अ गुड स्टूडेंट। आपको एक अच्छा लर्नर होना चाहिए, यू शुड बी अ गुड लर्नर। आपको क्लास में होना चाहिए, यू शुड बी इन द क्लास। मतलब जब कभी भी किसी व्यक्ति को कहीं पर या कुछ होना चाहिए, शुड बी का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं फोर्थ कॉन्सेप्ट की, तो दोस्तों फोर्थ कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है थर्ड कॉन्सेप्ट से। जब किसी व्यक्ति को कहीं पर या कुछ होना चाहिए तो शुड बी, लेकिन उसे कहीं पर या कुछ होना चाहिए था, शुड हैव बीन। वही बात आ रही है रिग्रेट की। जब भी शुड पास्ट में यूज होता है दोस्तों, हमेशा याद रखें उस सेंटेंस में आपको रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी। जैसे यहां पर मैंने कहा आपको घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन। क्या लगाना है आप लोगों को? यू शुड हैव बीन एट होम। आप घर पर नहीं है और आप इसी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैंने कहा कि आपको टीचर होना चाहिए, तो यू शुड बी टीचर। और अगर आप
से मैंने कहा कि आपको टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन। क्या बनाएंगे आप सेंटेंस? यू शुड हैव बीन। मतलब शुड हैव बीन का यूज आप कुछ इस तरह से करेंगे, जब किसी भी सब्जेक्ट को कहीं पर ये कुछ होना चाहिए था। आपको अभी इस समय तो क्लास में होना चाहिए था। क्या कहा मैंने? अभी आपको इस समय क्लास में होना चाहिए था, तो क्या बनेगा सेंटेंस? यू शुड हैव बीन इन द क्लास एट दिस टाइम। होना चाहिए तो यू शुड बी, और होना चाहिए था मतलब समय चला गया, अब बात हो रही पास्ट की। तो दोस्तों ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया, इन 4 कॉन्सेप्ट्स में आप आसानी से देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिंदी। आप हिंदी की मदद से देख सकते हैं कहाँ क्या लगाना है। जब आना चाहिए तो शुड, आना चाहिए था शुड हैव, आपको कुछ होना चाहिए कहीं होना चाहिए शुड बी, आपको कहीं पर या कुछ होना चाहिए था तो शुड हैव बीन। और भी 4 कॉन्सेप्ट से जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द 5th कॉन्सेप्ट एंड 6th कॉन्सेप्ट, बोथ आर वेरी सिमिलर। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर शुड हैव का यूज हो रहा है, यहाँ पर आप दोस्तों शुड हैव हैड का यूज कर रहे हैं। जब कभी भी आपके पास कोई चीज, कोई नाउन होना चाहिए, क्योंकि हैव का मतलब क्या होता है? पास होना। शुड के लिए हम पढ़ रहे हैं चाहिए, तो अगर आपके पास कुछ होना चाहिए वहां आपको लगाना है शुड हैव। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपके पास समय होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम। आपके पास पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास आजादी होना चाहिए, यू शुड हैव फ्रीडम। मेरे पास आजादी होना चाहिए, आई शुड हैव फ्रीडम। और अगर इसी बात को मैं पास्ट में कहना चाहता हूं कि मेरे पास आजादी होनी चाहिए थी, वही बात आ रही है रिग्रेट। आई शुड हैव हैड, आई शुड हैव हैड, आई शुड हैव हैड फ्रीडम। मेरे पास पैसे होने चाहिए थे, आई शुड हैव हैड मनी, आई शुड हैव हैड मनी। मेरे पास आंसर होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड आंसर। मेरे पास चाबी होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड की। तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड नॉलेज। होना चाहिए तो शुड हैव, और होना चाहिए था, कोई चीज पास होनी चाहिए थी, शुड हैव हैड का यूज करेंगे। अब दोस्तों अगला जो कॉन्सेप्ट है शुड बी, आप ध्यान से देखिए तो शुड बी हम यहां पर भी डिस्कस कर रहे हैं, और अगला जो कॉन्सेप्ट है वो भी शुड बी हो गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत सारा है। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो किसी व्यक्ति का कहीं होना चाहिए था, मतलब किसी व्यक्ति को किसी जगह पर या कुछ होना चाहिए, वहां शुड बी। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से अलग है, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं जा रहा है। ये जो शुड बी का यूज हो रहा है, या नीचे आप देखेंगे शुड हैव बीन का जो यूज हो रहा है, ये किया जा रहा है पैसिव वॉइस में। जी हाँ दोस्तों, किस में कर रहे हैं हम लोग? पैसिव वॉइस में, जिसमें सब्जेक्ट पर प्रायोरिटी ना देकर हम किसको ध्यान में रखते हैं? ऑब्जेक्ट को। देख सकते हैं हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं। सारे जो स्ट्रक्चर्स इन्हें आपको समझना है और इनमें अपनी वैल्यू पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? शुड बी। अब शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर सब्जेक्ट किया जाना चाहिए। कोई भी काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाना चाहिए, मैं इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा कि मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाना चाहिए, क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय मी। क्या बनेगा? क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय मी। पास्ट में हो जाएगा क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाना चाहिए था, क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड बाय मी। लेकिन दोस्तों आपको एक अच्छी बात बताता हूं, बाय लगाकर आप सब्जेक्ट का यूज वाइल स्पीकिंग नहीं करते जब आप पैसिव वॉइस की बात करें, क्योंकि आप इस बात को कभी हिंदी में नहीं कहेंगे कि मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? क्रिकेट मुझे खेलना चाहिए। आप यही बात कहेंगे। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरे द्वारा दरवाजा खोला जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मुझे दरवाजा खोलना चाहिए। तो दोस्तों ये बात आप नहीं करते। जो पैसिव वॉइस का यूज होता है वो होता है जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, मतलब जहां सब्जेक्ट हो या ना हो फिर भी सब्जेक्ट के अनुभव हो जाए, वहां पर आप पैसिव वॉइस लगाते हैं। जैसे मेरा काम हो जाना चाहिए, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मेरा काम हो जाना चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं कि आप को मेरा काम कर देना चाहिए। तो यहां पर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है आप, तो इसलिए आप क्या करेंगे? पैसिव वॉइस का यूज करेंगे, माय वर्क शुड बी डन। और अगर मैंने पास्ट में बनाया कि मेरा काम हो जाना चाहिए था, माय वर्क शुड हैव बीन डन, माय वर्क शुड हैव बीन डन। मुझे लैपटॉप दिया जाना चाहिए, मैं अपने पिताजी के सामने खड़े रहकर कह रहा हूं कि मुझे लैपटॉप दिया जाना चाहिए, मतलब किसे? आपको। यहां सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, तो बाय माय फादर लगाने की नीड नहीं है। सो अ लैपटॉप शुड बी गिवन टू मी, और दिया जाना चाहिए था, अ लैपटॉप शुड हैव बीन गिवन टू मी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने शुड से कनेक्टेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, शुड हैव, शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड बी, शुड हैव बीन, तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार वापस इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आपको तमाम प्रकार की चीजें क्लियर करने का मौका मिलेगा। मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।